करते हैं। तो देखो, जब चार्ज पार्टिकल, मान लो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है क्यू, उस पर मास कितना है एम, और वो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, और कितने एंगल पे, राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे जब भी आप ना ये टॉपिक करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल मूव करता है तो आपको ना डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है इसमें। ये जैसे अभी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो ना, उसके इनवर्ड है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर और स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, जैसे आप पेपर पे लिखते हो ना, उस पेपर के परपेंडिकुलर और ऊपर से पेपर के अंदर की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऊपर से पेपर के अंदर की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है जी। तो अब देखो, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ये हटा दूं तो क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, पर यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कितने एंगल पे जा रहा है, राइट एंगल पे। तो जो थीटा मैं हटाऊंगा वहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, 90 डिग्री। साइन 90 पे मेरे पास क्या होता है, 1। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना आ गया, क्यू वी बी। तो जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है उस पर फोर्स तो ये लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब जो ये फोर्स लग रहा है ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत मैटर करती है। जो ये फोर्स है वो V के और B के परपेंडिकुलर है। ये हमें कैसे पता लगा, वो यहाँ से पता लगा। देखो, जो फोर्स है उसमें क्या आ रहा है, V क्रॉस B, क्रॉस आ रहा है ना, और जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है। तो जो तीसरा वेक्टर है फोर्स, वो इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो V के और B के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। ठीक है, तभी मैंने लिखा है द फोर्स F एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अब देखो, मान लो कोई पार्टिकल, अब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये वाले पोर्शन पे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है ना। मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख रहे हो, हमारी आंखों से लेके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर की तरफ ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, हमारे फेस से स्टार्ट करके मोबाइल की स्क्रीन के बिल्कुल अंदर की तरफ है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे है। अब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करना शुरू करता है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे है, तो ना अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट देखो इस V का, और नीचे की तरफ हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड और V, जब आप V क्रॉस B करते हो, V क्रॉस B का मतलब है V को B की तरफ रोटेट करना। तो V को आप B की तरफ जब रोटेट करोगे ना, आप रोटेट करके देखो V को B की तरफ, तो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो मतलब जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है रोटेशन। कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आए उसका मतलब रोटेशन है। तो ये V मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। जब V क्रॉस B करोगे, आप V को B की तरफ रोटेट करोगे, तो स्क्रू को किसी को जैसे टाइट कर, स्क्रू को रोटेट करते हैं ना, वैसे रोटेट करना है। तो जिस तरफ स्क्रू जाएगा उस तरफ डायरेक्शन होगी फोर्स की, फोर्स अंदर की तरफ आएगा। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स अंदर की तरफ लगा, जाते जाते ऐसे मुड़ गया, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लगा ना। अभी पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से वेलोसिटी मान लो ये, मैग्नेटिक फील्ड वही नीचे की तरफ। जब आपने V को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे रोटेट कराया, फिर दोबारा जो फोर्स है वो अंदर की तरफ आएगा। आप ऐसे रोटेशन अगर करोगे ना, तो ये आएगा क्रॉस प्रोडक्ट V का और B का परपेंडिकुलर। ये देखो ना, V क्रॉस B, तो F तो परपेंडिकुलर है, तो F हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा अंदर की तरफ। अभी पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स अंदर की तरफ लगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो जाते जाते ऐसे मुड़ गया अंदर की तरफ, यहाँ पहुँच गया। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, जब V क्रॉस B करोगे आप तो फोर्स फिर अंदर की तरफ। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, जाते जाते अंदर की तरफ फोर्स लगा, वो ऐसे मुड़ गया। अगेन अब वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जब आप V क्रॉस B करोगे, मैग्नेटिक फोर्स जो है फिर अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स तो परपेंडिकुलर है V के और B दोनों के। तो वो पार्टिकल जब ऐसे जा रहा था, जाते जाते ऐसे मुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, वो सर्कल में मूव करता है। सो फोर्स एफ एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी ऑल द टाइम, देयरफॉर पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर पाथ। और जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो कौन सा फोर्स होता है जो इनवर्ड लगता है और उसको सर्कल में रखता है, वो होता है सेंट्रीपिटल। यहाँ पे सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर कर दिया, एफ बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर। अब मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कितना है, आप यहाँ चेक कर सकते हो, क्यू वी बी। तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह मैंने लिख दिया क्यू वी बी। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास कितना होता है, ये देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर हमेशा। तो वी क्या है, उसकी वेलोसिटी सर्कल में, और आर क्या है, रेडियस सर्कल का, एम पार्टिकल का मास। तो एक वी से एक, यहाँ पे एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बचेगी क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर। तो आर चला गया ऊपर, क्यू बी आ गया नीचे, ये देखो एम वी अपॉन क्यू बी, आर हमारे पास आ गया, आर क्या है, ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम पता करेंगे कि उसका टाइम पीरियड कितना है सर्कल के अंदर। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, सर्कल में एक चक्कर पूरा करने के लिए पार्टिकल जितना टाइम ले रहा है उसको बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। देखो, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकलेगा, तो करते हैं, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है स्पीड उसकी कितनी है, v है, डिस्टेंस वो सर्कल में पूरा कितना करेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, और टाइम कितना लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, टाइम पीरियड कैपिटल T। तो T चला गया ऊपर, V को हम ले आए नीचे, ये देखो T ऊपर, V को नीचे ले आए। तो मैंने क्या किया, 2π/v एज इट इज़, r की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये देखो एम वी अपॉन क्यू वी, ये v से v कैंसिल, क्या बचा 2πm अपॉन क्यू वी, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद हम पता करेंगे उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, चार्ज पार्टिकल हमें पता है कि सर्कल में मूव कर रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी का फिजिकल मीनिंग है कि वो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ये होती है फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए उसने। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल। और मैथमेटिकली, ये तो फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, फिज़िक्स में किसी भी चीज़ के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है फिजिकल मीनिंग, एक हम मैथमेटिकल मीनिंग करते हैं मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, है ना। तो फिजिकल मीनिंग क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है, इसका फिजिकल मीनिंग है मैंने आपको बता दिया। अब मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड करके। टाइम पीरियड की वैल्यू ऊपर हमारे पास आ गई 2πm अपॉन क्यू बी, तो 1 अपॉन टी जब करूँगा रेसिप्रोकल तो क्यू बी ऊपर चला जाएगा, 2πm हमारे पास नीचे, ये देखो क्यू बी अपॉन 2πm। तो ये हमारे पास निकल गई फ्रीक्वेंसी। तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, उसके बाद हमें पता चला फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करेगा। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा आपके सामने, सर्कल में एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है वो, ये आ गया हमारे पास, वो स्पीड के फॉर्मूले से निकल गया। फिर उस सर्कल में वो एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर रहा है, कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी ये आ गई हमारे पास, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब देखो इसके बाद आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को पहले तो ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा,
अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, थीटा बाय टाइम। और फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? सिंपली ये क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? इट सिंपली रेफर्स टू द रेट ऑफ रोटेशन। कि ये कब लेते हैं हम? वैसे जब बॉडी रोटेट कर रही हो, सर्कल में हो, यहाँ पे पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो वो रेट ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका रेट है ये, टाइम के साथ कितना रोटेट कर रहा है वो। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा जो है एक्चुअली वो होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू होता है, ठीक है जी। और 2 पाई हमने रखा है एज इट इज़। न्यू की वैल्यू देखो, अभी मैंने आपको बताया, ये देखो न्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी की, QB/2πm। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा, ये जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ना बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे, बट फिर आपको वी में और फ्रीक्वेंसी में ना फ़र्क नहीं पता लगता, तो जब भी हम लिखते हैं हम ऐसे लिखेंगे ताकि पता लगे वी अलग है और न्यू अलग है। तो देखो न्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, ये वाली QB/2πm यहाँ पे, ये देखो QB/2πm, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपके पास कितना आ गया QB/m, ये आ गई हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव करेगा, फोर्स हमेशा इनवर्ड लगेगा, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करेगा, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो ये होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, टाइम पीरियड ये होगा, फ्रीक्वेंसी, ये सारा आपने लर्न करना है, ठीक है। और लास्ट हमने कर लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे ये लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।